आधी रात को दो बच्चे घर में खेल रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाहर से ज़ॉम्बीज़ का एक बड़ा झुंड गुजर रहा है। तभी एक ज़ॉम्बी घर के अंदर की हलचल से आकर्षित हो गया। कुत्ता तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन जब बच्चों ने मुड़कर देखा तो खिड़की पर वो टेढ़ी मेढ़ी परछाई गायब हो चुकी थी। पर दोनों बच्चों को इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। असल में वे सब जानते थे और जानबूझकर बड़े बुलेट प्रूफ कांच का इस्तेमाल कर इन ज़ॉम्बीज़ को पास ही फंसाए रखते थे। चारों ओर बिछे हुए ट्रैप्स ज़ॉम्बी को पकड़ भी लेते तो भी उसे मारते नहीं। इस सब का मकसद था आसपास के बचने वाले इंसानों को डराकर दूर रखना। दरअसल रेगिस्तान नगर में महामारी को फैले कई साल हो चुके थे। ऐसा संसाधनों से भरा हुआ सुरक्षित घर तो खुद ब खुद लालच जगाता था, और फिर यहाँ घर के मालिक तो सिर्फ दो बच्चे ही थे। कठिन हालात ने आदित्य को उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व बना दिया था। एक दिन एक आदमी गाड़ी लेकर जांच करने आ पहुंचा। आदित्य तुरंत खिलौनों का डिब्बा उठाकर तैयार हो गया। कुछ देर इंतजार के बाद जब उसे कोई बड़ा नजर नहीं आया तो उसने अंदाजा लगाया कि यहाँ सिर्फ बच्चे ही रहते हैं। हालांकि वो तुरंत कुछ करने की बजाय मजाक उड़ाकर चला गया। कुछ ही दिनों बाद वो अपने साथियों को लेकर दोबारा लौटा। कई दिन के निरीक्षण ने उसे यकीन दिला दिया कि यहाँ कोई बड़ा नहीं है। आदित्य को झूठ बोलना पड़ा कि मम्मी पापा सामान लेने कस्बे गए हैं, लेकिन दोनों ने बात पर यकीन नहीं किया और घर में घुसकर लूटपाट शुरू कर दी। घर के अंदर वाकई बहुत सारा खाना था। आदित्य की बात झूठी साबित हुई। अब वे बेफिक्र होकर ऐश करने लगे। आदित्य ने सीधे भिड़ने की बजाय चुपचाप वक्त काटना बेहतर समझा। कुछ दिन बाद कुत्ते ने अचानक भौंकना शुरू कर दिया। आदित्य तुरंत बहन को लेकर अलमारी के पीछे बने सीक्रेट रूम में छुप गया। उधर उन दोनों अनजान आदमी औरत ने देखा कि खिड़की के बाहर से बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी आ रहे हैं। उन्होंने सोचा शायद रोशनी की वजह से खींचे चले आए हैं और लाइट बंद कर दी, लेकिन अगले ही पल कुछ अंदर घुस आया। आदमी डर कर बाहर भागा, मगर देखा कि साथी पहले ही जमीन पर गिरा पड़ा है। कुछ दिनों बाद दोनों बच्चे दरवाजे पर खेलते दिखे, लेकिन वो आदमी औरत कहीं गायब हो गए थे, जैसे कभी थे ही नहीं। इसी बीच जंगल में एक खतरनाक आदमी अकेला घूम रहा था। उसके सामने ज़ॉम्बी का झुंड आ खड़ा हुआ, लेकिन उसने बचने के बजाय सीधा हमला कर दिया और कुछ देर बाद बिना खरोंच निकला। ये साफ था कि वो एक ताकतवर योद्धा है। उसका नाम था रघु। रघु की चाल ने सीधा आदित्य के घर की तरफ इशारा किया। वो जल्दी ही वहाँ के ट्रैप्स समझ गया। तभी उसने छोटी बच्ची को देखा और दंग रह गया। इस बर्बाद दुनिया में ये दोनों कैसे जिंदा बचे थे? असल में ये सब आदित्य की चाल थी। उस खिलौनों के डिब्बे में असल में नशे की गैस थी। भाई बहन अक्सर मासूमियत दिखाकर लोगों को फंसाते थे। इस बार अनुभवी रघु भी चकमा खा गया। जब वो होश में